अपने धर्म के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा तो निश्चित है वो अपने माता पिता की अवहेलना नहीं करेगा, उनको दुख नहीं देगा। सुख नहीं दे सकता तो अपने कर्मों से कम दुख तो नहीं देगा। अपने धर्म को भी सिखाएं, अपने धर्म के बारे में भी जानकारी दें, अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में भी अपने बच्चों को, क्योंकि जो बात हमने छोटे से सीख ली वो मरते समय तक भी दिमाग से निकलती नहीं है, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है। जैसे 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 आप संस्कार देंगे उसमें आएंगे ही आएंगे, जैसा वो घर में देखेगा वैसा ही बनेगा। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों के सामने भी ऐसा व्यवहार करें, वर्ताव करें। अब हम खुद चंदन टीका नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते, या ऐसा कोई बच्चों को दिखाते नहीं, उनको समझ नहीं आता है, कहाँ से समझेंगे, कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से जानेंगे। हमारे भारत देश में बहुत से बच्चे तो ऐसे, उनको ये नहीं पता राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, या ये राम कृष्ण है क्या चीज। ये तुम्हारा दोष नहीं है, आपने क्यों कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों को बताएं राम कौन है, कृष्ण कौन है। और जब वो तुम्हें बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में सेवा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको दोष देते हैं। अरे हमने ही तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है, हमने ही तो ऐसा बनाया है, उनको ऐसा सिखाया है। कब सिखाया आपने मंदिर जाओ को एक लोटा जल चढ़ा के आओ? कब सिखाया कि कभी कोई त्योहार है तो चलो भगवान की पूजा करो, भगवान को प्रणाम करो, नमस्कार करो। हाँ, कंप्यूटर सिखाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, अच्छी बात है, सिखानी चाहिए। आज का समय ऐसा है, जीविका जीने के लिए जरूरी है ये शिक्षा भी। लेकिन साथ साथ अपने सनातन धर्म, अपने धर्म, अपने भगवान के बारे में, पहले हमारी दादियां आदि नानी सोते समय बच्चों को कहानियां सुनाती थी, वीरों की, वीर पुरुषों की, वीरांगनाओं की, भगवान की। तो बच्चों को वहीं से वो संस्कार धीरे धीरे मिल जाते थे। आज वो हो नहीं रहा है। कौन किसको कहानी सुना रहा है? सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। अब कहते हैं बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। आप खुद से देखें कि हम मोबाइल पे कितना ध्यान रखते हैं। अगर 2 4 10 5 मिनट भी इधर उधर हो गया तो अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, प्राण निकल जाते हैं, जैसे उसी में प्राण बसे हुए। दोष बच्चों को देते हैं। जैसे ना व्रत करते थे पहले, जो व्रत बनाया, व्रत का नियम बनाया कि एक दिन व्रत करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और हमने जो कोई पुण्य पाप कर्म गलत कर्म हमसे हो गए हैं तो एक दिन अन्न ना खा के हम उसका प्रायश्चित करेंगे, इसके व्रत के। लेकिन समय समय पर व्रत बदलने चाहिए। जैसे अब एक व्रत लेना है कि 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, 15-15 दिन का पक्ष होता है। तो एकादशी के दिन सुबह से लेकर के और अगले दिन सुबह तक 24 घंटे हम मोबाइल को छुएंगे नहीं। ये हम व्रत लेते हैं कि एकादशी के दिन मोबाइल को नहीं छुएंगे और भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। अब व्रत लेना चाहिए तो मोबाइल को ना छूने का। मैं तो कभी कभी करता हूं ऐसा, 12-12, 14-14 घंटे के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूं और अपने आनंद से उस समय को भगवान के चरणों में व्यतीत करने की कोशिश करता हूं, सब बातों को भूलकर। तो जब भी जो भी सब नहीं करते तो जो एकादशी का व्रत करते हैं और जिनके पास मोबाइल है तो ये संकल्प ले लें कि 24 घंटे मोबाइल को नहीं छुएंगे।
तो देखना आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित आएगा। बोलिए राधे राधे। तो उन परम सत्य भगवान की हम वंदना करते हैं। ऐसे कल्याणमयी परम मंगलमयी भगवान श्री हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। उनमें सबसे पहला था मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो मानव के लिए परम धर्म है भगवान की नाम की याद बनी रहे, उनका चिंतन कीर्तन मनन स्मरण, ये किसी भी मनुष्य का परम कर्तव्य है, मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो वहां शिव भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी हैं, कौन सा देवता श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जा। प्रणाम हम सब भगवानों को करें, पूजन सबका करें, अर्चन बंदन सबके लिए करें। हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमको गणेश जी की भी पूजा करनी है, हमें माँ गौरी की भी पूजा करनी है, हमें लक्ष्मी पूजन भी करना है। पूजना सब देवों को है, पितृदेवों को भी पूजन करना है, लेकिन हमारा इष्ट एक होना चाहिए। भगवान के किसी भी एक रूप में हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को प्रेम करती है कि केवल कुछ समय उसको पता लग जाता है मेरा बालक भूखा है या प्यासा है, उसके बच्चे के बिना मांगे, वो तो मांग भी नहीं सकता, माँ को पता लग जाता है, अपने आप उसको दूध पिलाती है, जल पिलाती है, इतना स्नेह करती है। केवल स्नेह से या प्रेम से ही पता लग सकता है। जिसको हम प्रेम करेंगे उसके बारे में हमें बिना बताए पता लग जाएगा। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, लेकिन फिर भी माँ पहचान लेगी अपने बच्चे के चेहरे को देखकर कि ये उदास है, निराश है, खुश है, प्रसन्न है। उसके बिना बताए उसके मन के अंदर की बात समझ जाए, क्योंकि बहुत स्नेह करती है माँ अपने बच्चों से। तो उसी प्रकार हमें चाहे राम जी के रूप में, चाहे कृष्ण जी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में, किसी एक रूप में हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा प्रेम होना चाहिए। सभी भगवानों की पूजन करो। भगवान तो वस्तुतः हैं एक ही, लेकिन अलग अलग रूप धारण करके इस संसार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, अवतार धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान जब जन्म लेते हैं तो हम सब भक्तों का कल्याण करने के लिए। आज किस देवता को श्रेष्ठ माने, तो इसका उत्तर है कि एक में हमारी निष्ठा होनी चाहिए और पूजा हमें सभी भगवानों की करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मान लो जैसे हमारी निष्ठा भगवान श्री कृष्ण में है, हरि में है, तो हम शिव जी को जल चढ़ाएं तो उनसे भी क्या कहें कि हे शिव जी, हे महादेव, हमारी जो निष्ठा श्री कृष्ण के प्रति है वो दिनों दिन और बढ़ती जाए, हमें उनकी भक्ति, उनकी प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो। मान लो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं, तब भी कहेंगे हे प्रभु, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा हमारे इष्ट में और बढ़ती जाए, दिनों दिन बढ़ती जाए।
पूजन सभी भगवानों का करें। भगवान तो एक ही हैं, वो अनेक रूप धारण किए हुए हैं हम संसार के कल्याण के लिए। वो माँ बनकर भी आते हैं, वो पिता बनकर के भी आते हैं, वो भाई बनकर भी आते हैं, वो पुत्र